अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आई एम ग्लैड कि तुमने मेरी एडवाइस को गौर से सुना और उस पर अमल किया। अब तुम अमेरिका जा रहे हो और कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो मिलेगी। थैंक यू सो मच मुझे मुबश्शिर के साथ लिंक अप करवाने के लिए, बट अब मुझे फर्दर असिस्टेंस की नहीं ज़रूरत। अब तुम भी जा रहे हो और कुछ अरसे में मिना और फिजान भी चले जाएंगे। फरहीन की तबीयत लास्ट सेशन के बाद कुछ संभली नहीं है। डॉक्टर्स के पैनल का और खुद मेरा ये ओपिनियन है कि उसकी सर्जरी होनी होगी। और ऊपर से सानिया ने डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाकर दोबारा से रेजिडेंसी करने की जिद लगा रखी है। फरहीन का ख्याल कौन रखेगा? तुम उसे समझाओ। इस घर को, फरहीन को इस वक्त इसकी जरूरत है। आप रखेंगे ना मम्मा का ख्याल? और वैसे भी इस वक्त तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, शायद हमेशा से थी। आपने नोट नहीं किया होगा, वो याद है आपको जब एक दफ़ा आपका एक्सीडेंट हुआ था और मल्टीपल फ्रैक्चर्स की वजह से आप बेड रेस्ट पे थे? अब तो ना मिना थी ना सानिया थी। मामा ने अपने वो जर्मनी वाला कोर्स छोड़ के, अपना क्लिनिक छोड़ के 24 घंटे आपके साथ एज अ नर्स रहती थी। तुम जानते नहीं हो कि डॉक्टर रुबीना कितनी विशियस औरत है। डू यू रियली वांट टू नो व्हाई आई डिसलाइक हर सो मच? कोई तो वजह होगी ना। वो औरत इतनी सेल्फिश है कि अपने करियर के पीछे उसने अपना बच्चा और शादी दोनों कुर्बान कर दी। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि सानिया को वहां किस किस्म की मेंटोरशिप मिलेगी? एंड स्पेशली जब सानिया के अंदर पहले से ही अपने करियर के पीछे सब कुछ बर्बाद करने की टेंडेंसी मौजूद हो। तो इतनी जिद और चाह से एक डॉक्टर बहू घर लाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वो घर बैठ के सिर्फ अपने शौहर और अपने ससुराल का ध्यान रखती? सलमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इट्स सिंपल। देखिए, मैं समझूं ना समझूं, प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर रुबीना को लेके इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? उनकी चॉइसेस की वजह से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है आपको उनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। बहरहाल, मुझे शोरूम जाने, कुछ काम पेंडिंग है, चलता हूँ। और एक और बात, सानिया को प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन जिस दिन तुम सानिया की जिद की वजह से नुकसान उठाओ, कम से कम उस दिन मेरी ये बातें याद करना।